चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है ये हमारी? 2.5। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो रहा है फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो वाले देख लेना। एक्सरसाइज 2.5 है। ठीक है, इसमें से हमने कहाँ तक कर लिए थे? 11 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है ये? इस क्वेश्चन में आपसे कुछ सत्यापित करने के लिए कहा गया है, वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। क्या करना है आपको? वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, या फिर एक काम करते हैं दिया है नहीं, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है यानी सत्यापित करना है ना, तो हम लिख लेते हैं सत्यापित करना है। सत्यापित करना है, टू वेरीफाई। वेरीफाई लिखा होगा इंग्लिश में, लिखा है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है लिखा हुआ है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहां लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आगे क्या लिखा है? माइनस 3xy 3xy जेड इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और क्या दिया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिया? अच्छा बड़ा वाला ब्रैकेट है पहले, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा दिया गया है, तो इस वाले पार्ट को भी हम ऐसा अगर दिखा पाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा? सत्यापित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब हम इस पार्ट को बिल्कुल ऐसा दिखा पाए सॉल्व करते हुए, ये वाला पार्ट ऐसा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वेरीफाई हो गया। चलो तो करते हैं। इतना हमें दिया गया है, आपको मैंने बताया था ये समीकरण है, इक्वेशन है, इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? LHS, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? RHS। तो हम इसे सॉल्व कहां से करेंगे? RHS से। कहां से सॉल्व करेंगे? RHS से। देखिए ध्यान से, आप RHS RHS करेंगे। ठीक है, देखिए RHS में क्या रहेगा? इतना इतना पार्ट उतारेंगे, क्योंकि हम केवल RHS को ही तो ले रहे हैं। देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इतना कर लिया, अभी कुछ भी नहीं किया है, केवल RHS को हमने नोट किया। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या हम? ये वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबके होल स्क्वायर है कि नहीं? तो आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस बी या a माइनस बी, दो आइडेंटिटी बताई थी कि नहीं? तो माइनस वाली याद करो, क्योंकि सब में क्या माइनस है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बताई थी, बस उसी से हमें करना है। देखो अब मैं सबको क्या करूंगा? इनको सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा? इनको हम खोलेंगे, तो पहले तो ये तो एज इट इज रहने वाला है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको करेंगे तो देखो कैसे आएगा, इसको सॉल्व करो। पहले आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा? माइनस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर, यही आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये आया कैसे? याद करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है कि नहीं? तो बस उसी आइडेंटिटी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे देखो प्लस लगा है, प्लस लगा है,
इसको भी मैं उसी आइडेंटिटी से खोलूंगा, तो y का स्क्वायर माइनस का 2yz और z का स्क्वायर, यही आएगा। ये भी उसी आइडेंटिटी से आया, तो इसको भी हम उसी से करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, प्लस लगा दिया। z का स्क्वायर माइनस 2zx कर दें, ए भी होता है ना, ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए भी होता है, इसीलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखो, यहां पर कुछ चीजें जुड़ रही होंगी, कुछ चीजें घट रही होंगी। देखो क्या क्या जुड़ रहा है और क्या क्या घट रहा है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस का, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखो पहले तो यही वाली संख्या लिख देता हूं मैं, इसमें तो कोई बदलाव होना ही नहीं है अभी, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है, क्योंकि हमने तो सॉल्व इसको किया है अभी और इसी को करेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता पूरा। देखो ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर, इसीलिए 2x स्क्वायर, जुड़ के 2 हो गए ना, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए। अगला देखो बाई स्क्वायर भी 2 हो रहे होंगे, ये रहा बाई स्क्वायर प्लस का, और कहां है, इसी के बगल में बाई स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का 2 बाई स्क्वायर, ऐसे ही जेड हो रहे होंगे। ध्यान से देखो, ये भी प्लस का जेड स्क्वायर, और कहां गया, ये भी प्लस का जेड स्क्वायर, तो क्या हो रहा है, प्लस का 2z स्क्वायर, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, ये चीज छोड़ दी हमने, ये भी देखो, इसको एज इट इज उतारना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई वाला और कोई टर्म है क्या इसमें, एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पर कोई और दिख रहा है क्या, नहीं, तो एज इट इज उतारना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, माइनस 2xy, 2xy, उसके बाद ये वाला टर्म भी अकेला ही है, इसीलिए यहां से भी माइनस 2yz, और ये भी देखो माइनस का, माइनस इधर लगा, तो माइनस 2zx। यहां तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहां अगर हम देखें तो ये दो पहले से ही है और ये जुड़ गए हैं, जुड़ गए कि नहीं, ये माइनस के पहले से ही थे, ये प्लस के थे पहले से जब हमने आइडेंटिटी यूज की। अच्छा एक गड़बड़ और कर दी हमने, यहां पर बताना भी तो पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है। तो देखो यहां पर जगह नहीं थी, इसीलिए यहां लिखा है, आइडेंटिटी को जहां तक हो सके कोशिश करना आगे लिखना। कौन सी वाली आइडेंटिटी से ये ब्रैकेट खोले थे तुमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही तो होता है। इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके ही तो तुमने ये वाले ब्रैकेट करके ये सॉल्व किया, ये ब्रैकेट सॉल्व किया इसी से, और ये ब्रैकेट सॉल्व किया इसी से, समझ में आ गया। इसीलिए ये आइडेंटिटी यहां लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सारी चीजों में मुझे 2 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं इसको कॉमन नहीं ले सकता? कॉमन का मतलब होता है जो क्या कर सके, हम सबसे ले सकें, सबके पास हो, एक ही चीज है वो है 2। देखो x इसके पास है तो इसके पास x नहीं है, इसके पास नहीं, लेकिन 2 तो सबके पास है, तो 2 मैं सबसे ले सकता हूं कि नहीं? देखो यहां पर मैंने क्या किया, यहां से इनटू चल रहा है ना, जब 2 ब्रैकेटों के बीच कुछ नहीं होता क्या होता है, इनटू, तो इसीलिए यहां पर डॉट जैसा जो साइन लगा रहा हूं नीचे की तरफ, वो क्या है, इनटू का है, ये इनटू 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर से जहां जहां 2 दिख रहा है 2 निकलकर बाहर आ गया, तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। सब पैसे क्या आ गया, 2 को हमने बाहर कर लिया। क्यों किया, देखो यहां से ये इनटू में, ये डिवाइड में कट गए कि नहीं, ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं, और ये बटे में अपॉन में, तो इसलिए आपस में कट जाएंगे। बताया था मैंने कि एक संख्या इनटू में हो और दूसरी संख्या डिवाइड में हो तो क्या हो जाती है, कट जाती है। समझ में आ रहा है सभी को?
तो ये कट गया, बचा क्या हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब ध्यान से देखना, क्या ये आइडेंटिटी सी नहीं दिख रही तुम्हें? याद करो, मैंने एक आइडेंटिटी लिखाई है तुम्हें, ये वाली। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। कैसे लिख दिया? चलो मैं बताता हूं। सिंस x, सॉरी मैंने ए बी के रूप में लिखाई थी तुम्हें, इसीलिए ए बी के रूप में लिखा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। होता है कि नहीं? याद करो, पिछले वाले सवाल में ही हमने ये आइडेंटिटी लगाई है कि नहीं? तो बस देखो ध्यान से, ये आ गया बिल्कुल इसके जैसा आ गया कि नहीं? यही तो हमें इस वाले पार्ट को बस यही लाके तो दिखाना था। हो गया कि नहीं सब? तो यहाँ पर लिख देंगे ये किसके बराबर है? LHS के बराबर है कि नहीं? अतः करके लिख देंगे, अतः LHS is equal to RHS। यही तो सत्यापित करना था, तो लिख देंगे सत्यापित हुआ। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? वेरीफाइड। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे? सत्यापित हुआ, जो लास्ट में लिखा है। LHS RHS के बराबर आ गई कि नहीं? यानी RHS और LHS बराबर है, यानी कि सत्यापित हुआ। देखो ये आ गया इसके बराबर, इसीलिए LHS और RHS कैसी है? बराबर है। समझ में आ गया सवाल? क्लियर है? चलिए